एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएसए मैथमेटिक्स की थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 11। बाकी के 10 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्योरम है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a भी मेरा 2 या 2 से बड़ा है, n भी मेरा 2 या 2 से बड़ा है, और a की पावर n प्लस 1 एक प्राइम नंबर है, तो a को ज़रूरी है कि इवन ही होना पड़ेगा और n हमेशा 2 की कुछ पावर ही रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो पहले केस में हम पहला पार्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और पहला पार्ट है हमारा कि भाई a जो है वो मेरा इवन होना चाहिए। तो मैं ऑपोजिट एज्यूम कर लेती हूँ, मैं उसे इवन ना एज्यूम करके मान लेती हूँ कि वो ऑड है। तो मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है? सबसे पहली चीज़ गिवन है कि भाई a की पावर n प्लस 1 जो मेरी वैल्यू आती है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक, a मेरा 2 या 2 से बड़ा है और n भी मेरा 2 या 2 से बड़ा है। तो ये तीन चीज़ें जब मुझे दे रखी हैं तो मुझे ये शो करना है कि मेरा a जो है वो एक इवन नंबर है, और मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई a मेरा एक ऑड नंबर है। अब देखिए, a अगर ऑड है तो वो 2 तो हो नहीं सकता। मुझे क्वेश्चन में गिवन था थ्योरम की स्टेटमेंट में कि a 2 या 2 से बड़ा होगा, तो 2 जो वैल्यू है वो यहाँ से हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ गई एक चीज़ कि भाई a मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगा हमेशा। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं अब a की पावर n प्लस 1 को देखूँ, a की पावर n प्लस 1 में मेरी मिनिमम वैल्यू a की 3 है, तो मैं उसे 3 डाल के देखती हूँ। 3 की पावर n प्लस 1, और अगर मैं n को देखूँ, n की मिनिमम वैल्यू मेरे पास 2 है। ठीक, तो कम से कम a मेरा 3 ले सकता है वैल्यू, और n मेरा कम से कम वैल्यू 2 ले सकता है। एंड 3 की पावर 2 इज़ 9, 9 प्लस 1 इज़ 10। इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर n प्लस 1 जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 10 रहेगी, और 10 से ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, a मैंने क्या एज्यूम किया था? a मैंने एज्यूम किया था कि भाई मेरा a जो है वो ऑड है। अब ऑड नंबर की आप कितनी ही पावर कर लीजिए, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करके एक ऑड नंबर ही मिलता है। तो आप इस 3 की, जैसे कि मैं 3 अगर मैं लेके चल रही हूँ तो कितनी ही पावर कर लो आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। 3 टू द पावर 1 आपका 3 होगा, 3 टू द पावर 2 आपका 9 होगा, 3 टू द पावर 3 आपका 27 होगा, बिकॉज वी नो दैट ऑड टाइम्स ऑड इज इक्वल्स टू इवन। ठीक, ऑड टाइम्स ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। अब अगर मेरे पास ये हमेशा ये टर्म जो है वो ऑड रहती है और उसमें मैं 1 ऐड कर दूं, तो जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी वो एक इवन क्वांटिटी होगी। इसका ये मतलब हुआ कि जो a की पावर n प्लस 1 है वो मेरा इवन नंबर बन गया। क्लियर? अब a की पावर n प्लस 1 एक इवन नंबर हो गया, तो उसका फैक्टर हमेशा मुझे 2 मिलेगा ही मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि a की पावर n प्लस 1 कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स मिलते हैं, एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपकी हो गई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, क्योंकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा था दैट a टू द पावर n प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? तो कॉन्ट्राडिक्शन जैसे ही अराइज हुई, इसका मतलब आपने जो लेट किया था, आपकी जो सपोजिशन थी वो गलत हो गई। इट मीन्स a मस्ट बी अ इवन नंबर, इट कैन नॉट बी एन ऑड नंबर। क्लियर? अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जहाँ हमें ये शो करना है कि भाई n की वैल्यू मेरी हमेशा 2 की कुछ पावर ही रहेगी। अब इस चीज़ को देखते हैं, मान लेते हैं, नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट n इज इक्वल टू 2 की पावर k फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट n हैज़ एन ऑड प्राइम डिवाइजर। देखिए, अगर वो 2 की कुछ पावर में है तो कभी भी उसका एक और डिवाइजर नहीं मिलेगा, हमेशा उसका जो डिवाइजर होगा वो एक ही प्राइम नंबर होगा, और वो प्राइम नंबर होगा 2, क्योंकि वो 2 की ही कुछ पावर्स में है। तो मैं इसका अगर ऑपोजिट एज्यूम करना चाहती हूँ तो मुझे ये
एज्यूम करना पड़ेगा कि जो मेरा वो नंबर है उसका कोई ना कोई ऑड प्राइम डिवाइज़र मुझको मिलता ही मिलता है। क्लियर? अगर मुझे उसका कोई ऑड प्राइम डिवाइज़र मिलता है तो मैंने वो लेट कर लिया नंबर n को p टाइम्स q। ठीक, n मेरा 2 की पावर k अगर मैं नहीं चाहती, इसका ऑपोजिट चाहती हूँ, तो इसका कोई प्राइम डिवाइज़र होगा, तो n को मैं p इंटू क्यू सम टाइप में लिख पाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी टर्म थी a की पावर n प्लस 1, उसके अंदर हमने अपने n को रिप्लेस कर दिया किससे? हमने अपने n को रिप्लेस कर दिया p टाइम्स q से। अब a टू द पावर p टाइम्स q को क्या लिखा जा सकता है? a टू द पावर p होल की पावर q, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो a टू द पावर p होल की पावर q प्लस 1। अब देखिए, अब जब हमें इसको फैक्टराइज करना है, ये जो मेरी टर्म है इसको मैं फैक्टराइज करना चाहती हूँ, फैक्टर्स में स्प्लिट करना चाहती हूँ, उसका एक आसान तरीका क्या है समझिए। इसको मैं इसका पूरे टर्म का फैक्टर ढूंढती हूँ। ठीक है, इस पूरे टर्म का फैक्टर मिलेगा इसके ज़ीरोज़ की हेल्प से। अब समझिएगा, अब इसके ज़ीरोज़ कैसे मिलेंगे आपको? इसके ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे अगर मैं ये a की पावर p की पावर q को a की पावर q की पावर p भी लिख सकती हूँ प्लस 1। अब अगर मेरी ये वाली टर्म, ये मेरी पूरी की पूरी टर्म कैसे भी करके -1 हो जाए तो मेरा ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं? अब ये मेरी पूरी टर्म -1 कब होगी? ध्यान से समझिएगा, ये मेरी पूरी टर्म -1 तब होगी। देखिए p की वैल्यू क्या है मेरी? p तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम हमेशा ऑड होगा क्योंकि मैंने इसे 2 तो माना ही नहीं है, 2 इसका डिवाइज़र है ही नहीं। ठीक, अब अगर मेरे ये क्वांटिटी -1 हो जाती है तो -1 की ऑड पावर हमेशा -1 ही देगा। ठीक, तो इसका मतलब a की पावर q अगर मेरा -1 हो जाता है तो वो डालने पर मेरा ये पूरा पोलिनोमियल ज़ीरो बन जाएगा। दैट मीन्स a की पावर q इज इक्वल्स टू -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इससे पता चला कि a की पावर q प्लस 1 जो है आपका फैक्टर हो गया पोलिनोमियल का। इसका मतलब a की पावर q प्लस 1 इस गिवन पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब देखिए, a की पावर q प्लस 1 से अगर हम अपने गिवन पोलिनोमियल जो कि क्या है a की पावर q की पावर p प्लस 1 उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? अब a की पावर q को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो a की पावर q की पावर p आ जाए? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे किससे? a की पावर q की पावर p माइनस 1 से, तभी तो इसकी पावर्स ऐड होके p पावर देंगी आपको। तो इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा a टू द पावर q टू द पावर p, और जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? a टू द पावर q टू द पावर p माइनस 1। अब आपके होते हैं साइन चेंज तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा -a टू द पावर q टू द पावर p माइनस 1 प्लस 1। राइट, तो इस तरह से आपका साइन नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चलता रहेगा और पावर आपकी क्या होती रहेगी? एक कम होती रहेगी। तो जो आपका एक्सपेंशन बनेगा वो बनेगा a टू द पावर q प्लस 1 टाइम्स a टू द पावर q की पावर p माइनस 1, a टू द पावर q की पावर p माइनस 2। ऐसे करते 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 कम होते होते ये पावर q तक आ जाएगी और साथ में प्लस 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? लास्ट का जो 1 बच जाएगा, लास्ट में बिल्कुल आपके पास a की पावर q प्लस 1 की टर्म आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो आपको यहाँ पे लास्ट में प्लस 1 करना पड़ेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमने डिवीजन के थ्रू इसको फैक्टराइज किया है। ठीक, अब ध्यान से समझिए भाई, मेरा जो p है क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, देन इट मीन्स a की पावर q प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ a की पावर n प्लस 1। इससे ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि भाई a की पावर q प्लस 1 जो है वो किस तरीके से फैक्टर बनता है इसका, ये मैंने आपको यहाँ पर शो किया। तो भाई a की पावर q प्लस 1 मेरा फैक्टर है अगर a की पावर n प्लस 1 का, तो a की पावर q प्लस 1 जो है वो a की पावर n प्लस 1 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, अब a की पावर n प्लस 1 यहाँ से पता चला कि भाई अगर मेरा इसका प्राइम नंबर कोई फैक्टर मिल गया तो भाई ये खुद तो प्राइम नहीं हुआ ना,
इसका प्राइम फैक्टर आपको मिल गया तो ये ऑब्वियसली कैसा नंबर बन गया, एक कॉम्पोजिट नंबर बन गया, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के ही फैक्टर मिलते हैं 1 के अलावा और खुद के अलावा। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई तो इसका मतलब कि कोई भी ऑड प्राइम नंबर n को डिवाइड कभी भी नहीं कर सकता। इसका मतलब n को 2 की ही कुछ पावर होना पड़ेगा, दैट मीन्स n विल बी 2 to the power k। क्लियर? तो ये हमने दोनों बातें प्रूव कर दी कि n मेरा 2 to the power k ही होगा और a मेरा हमेशा इवन होगा। दैट्स ऑल। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली थ्योरम के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थ्योरम समझ आई हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।